पार्टी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति। और शायद हमें भी नहीं पता था कि 9 से 1:30 बजे तक का टाइम है, हम भी आते थोड़े लेट हो गए, उसके लिए माफी भी चाहेंगे। कई वक्ता बोलने से है कि उसके लिए भी हम अपनी तरफ से भी माफी चाहेंगे। साथियों, थोड़ा चुप कर जाइए। साथियों, आज भाईचारा सम्मेलन है। हम गरीब क्यों हैं, हम क्यों तरक्की नहीं करते, इसके पीछे हमारा एक ही कारण है हिंदुस्तान में, कि हम जातिवाद के नाम पे और धर्मवाद के नाम पे बंटते हैं। और जो उच्च कोटि के लोग हैं, उनका ना जाति है और ना धर्म है। हमें धर्म के नाम पे लड़वाया। कितने बीजेपी के नेता हिंदू हैं और उनकी लड़कियां मुसलमानों के हैं, उनमें तो धर्मवाद नहीं पैदा हुआ। ये हमारे लिए ही है। आप देश का आंकड़ा देखिए, हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई ये है, आज के साल का, इस साल का आंकड़ा निकालिए। इस साल में 97% लोगों की आमदन कम हुई है और मात्र 3% लोगों की आमदन बढ़ी है। और कितनी बड़ी है? जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ पिछले 5 जून से, उस दिन से सारे देश की आमदन कम हुई है और अंबानी की आमदन 73% बढ़ी है। 73% कितनी है? 90 करोड़ 1 घंटे के, यानी 2150 करोड़ प्रतिदिन के उनकी बढ़ी है, सारे देश की कम हुई है। 2150 करोड़ का मतलब है आपके मेवात में 10,000 किले से ज्यादा एक दिन की कमाई में मोल खरीद सकता है। सवाल है, हमारा जीवन स्तर कहां है और बाकी जो लुटेरे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनका जीवन स्तर कहां है? आज इसी देश के अंदर कितनी आबादी ऐसी है जिसकी आमदन 30 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है। एक दिन में एक आदमी के 30 रुपए, और दूसरी तरफ एक दिन में एक आदमी के पास 2150 करोड़ रुपए। आज हमारा देश 107 देशों में 102वें स्थान पर है भुखमरी में। केवल जिनको रोटी नहीं मिलती 107 देशों में 102वें स्थान पर खड़ा है। 2014 का आंकड़ा बता रहा है कि आज हमारे देश में 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनको हम पूरा खाना नहीं दे पाए, पूरी खुराक नहीं दे पाए। ये मैं आपकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं। हिंदू मुसलमान बाद में बढ़ रहे हैं। पेट सबका एक जैसा है। क्यों? क्योंकि आपकी मजदूरी और आपकी फसल, 2 चीज आपके पास है और दोनों चीज लुट रही है। आपकी फसल की तुलना अगर हम पिछले 50 सालों से कर लें तो आंकड़ा निकलता है कि जहां 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का एक तोड़ा सोना था, आज 25 क्विंटल का एक तोड़ा सोना है। अगर हम मजदूरी की बात कर लें, हरियाणा की न्यूनतम मजदूरी 9,500 के करीब है और हमारे बच्चे जो शहर में नौकरी करने जा रहे हैं 6,000 मिलते हैं। तो साथियों, सवाल है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश का में जो पूंजीवाद आ गया है, चंद लोग हैं जो देश के ऊपर राज कर रहे हैं। हम मार कहां खाते? जब वोट का टाइम आया, हिंदू ने हिंदू को दी, मुसलमान ने मुसलमान को दी। लेकिन हम भूल गए कि इस नीति से हमारा नुकसान क्या हुआ।
आज देश में पूंजीवाद का राज हुआ, वोट का राज नहीं है। हरियाणा में पीछे अविश्वास प्रस्ताव आया, हम कई लोगों के पास गए कि आप अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। हमने कहा हमने आपको बनाया, जनता ने आपको बनाया, जनता के पक्ष में वोट दीजिए। उन्होंने कहा हमें जनता ने नहीं बनाया, हमें बनाया है बीजेपी ने। बीजेपी ने हमें टिकट दिया तो आपने हमें वोट दिए, अगर बीजेपी हमें टिकट ना देती तो आप हमें वोट ना देते। जेजेपी वालों ने कहा जेजेपी ने हमें टिकट दिया तो आपने वोट दिए। सवाल इस चीज का है कि हमारा जड़ समुद्र सारा कुछ गलत हो गया। हमारा इलेक्शन सिस्टम जो हमारे संविधान में पार्टी का नहीं है, लेकिन इन्होंने पार्टियों का कर दिया गया क्योंकि हम बोले नहीं, हम बर्दाश्त कर लिया। हमारे देश का सिस्टम जो पैसे वाला होता है उसको हम चुनाव जिताते हैं और जो दूसरा होता है उसको चुनाव नहीं जिताते। तो मैं बहुत ज्यादा इस पे लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हमारी मैंने भी चल रही, मैं बेनती करूंगा थोड़ा 10 मिनट के लिए और बैठे तो शायद कोई इनका दिक्कत है, कोई नमाज का बता रहे थे। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब यह है कि आज का जो आंदोलन है ये देश में बदलाव का आंदोलन है और इसमें अगर आप पीछे रह गए, अगर इसमें हमारे मुसलमान भाइयों की, अगर इसमें हमारे हिंदू भाइयों की, अगर इसमें हमारे सिख ईसाई भाइयों की अगर कोई हिस्सेदारी ना पड़ी तो ये धर्म युद्ध है, पाप लगेगा। पाप लगेगा जिसने इस धर्म युद्ध में हिस्सा ना लिया। ये देश को भुखमरी से बचाने का आंदोलन है, केवल किसान आंदोलन नहीं है। करोड़ों लोग भुखमरी से मरेंगे, आपकी रोटी चंद लोगों के गोदामों में कैद होगी। आपकी रोटी का भाव अंबानी और अडानी तय करेंगे और फिर वो कैसे तय करेंगे आप जानते हैं। इसलिए ये धर्म युद्ध है। इस देश को बचाने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हर आदमी को आगे आना होगा और तब तक लड़ना होगा जब तक हम जीत नहीं जाते, चाहे इसमें शहीदियां 500 हो और चाहे इसमें 5000 हो।